चमत्कार को नमस्कार। आज के इस प्रगतिशील अत्याधुनिक युग में, जहां पिछली सदी में विज्ञान की दुनिया में सर्वाधिक ऐसे ऐसे अनोखे आविष्कार हुए, जिनसे इंसानी जिंदगी में कई सारे अभूतपूर्व बदलाव आए, अधिकतर बेहतरी के लिए, परंतु कुछ से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हुए। परंतु सदी के ढलते ढलते समाज में एक अजीब सा चलन भी देखा गया। एक तरफ जहां हमारे यहाँ आंकड़ों के अनुसार पढ़े लिखे लोगों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, एक और नंबर और भी तेजी से बढ़ा। और वो नंबर था ऐसे लोगों का जो पढ़े लिखे, समझदार और बुद्धिमान होते हुए भी किन्हीं तांत्रिक बाबाओं द्वारा किए जा रहे, दिखाए जा रहे चमत्कारों पर विश्वास करने लगे थे। इन लोगों की संख्या हमारे यहाँ लगभग हर प्रांत, प्रदेश या इलाके में है। ये हर पंथ में मौजूद हैं। इन्हें मानने वाले सभी तरह का हुनर, बल और सामर्थ्य रखते हुए भी, सभी तरह से सार्थक प्रयास करते हुए भी, अपने साधारण से साधारण कार्य को भी सिद्ध करने हेतु ईश्वर की नहीं इन बाबाओं की शरण में होते हैं। हैरानी की बात यह है कि मेरे अनुभव में अभी तक तो कोई अपवाद नहीं आया है। गंदे ताबीजों, धागों, मंत्रों, यंत्रों, झाड़ फूंक तथा अन्य ऐसी वस्तुओं या क्रियाओं के सानिध्य में आपके हर कार्य को आपकी इच्छानुसार सिद्धि की ओर ले जाने का सामर्थ्य है इन बाबाओं के पास। अब ईश्वर प्रार्थना की है किसे दरकार। जब बाबा जी ने सुन ली हमारी पुकार, मुझे ऐसे कई सामाजिक मांगलिक समारोहों में भाग लेने का अवसर मिला है जहां मेजबानों की बातों से ये जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ था कि तमाम तैयारियां लगभग युद्ध स्तर पर करने के बावजूद इन समारोहों के सफल आयोजन का श्रेय उनके अपने प्रयत्नों या ईश्वर कृपा को नहीं, वरन किन्हीं चमत्कारी बाबाजी को दिया जा रहा था। कारण था इन मेजबानों का ये अखंड अभेद्य विश्वास कि वह आयोजन इन चमत्कारी बाबा जी के उन अथक प्रयासों के कारण सफल रहा, जो कहीं दूर बैठकर पूरे कार्यक्रम अवधि के दौरान किसी रिमोट कंट्रोल की भांति अपने टोने टोटके की व्यवस्था से ये सुनिश्चित करते रहे कि समारोह में कोई बाधा न आए, कोई व्यवधान न आए। अब ऐसे प्रबुद्ध पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के इस भोले भाले विश्वास या कहिए अगाध अंधविश्वास पर भला किसे प्यार नहीं आएगा। इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं ये लोग शहर के अस्पतालों में जाकर उन सभी मरीजों को उनकी उन असाध्य बीमारियों से निजात दिला देते जिनके इलाज में घरवालों की तमाम जायदाद तक बिकने की कगार पर आ जाती है। प्रश्न ये उठता है कि क्यों ये लोग प्राकृतिक आपदाओं और आने वाले खतरों से जनसाधारण को आगाह नहीं कर पाते हैं, जिससे हर वर्ष होने वाले हजारों लाखों रुपए के जान माल के नुकसान से बचा जा सके। बढ़ती जनसंख्या के साथ कम होते मौकों के चलते अब ऐसे गोरखधंधे कर अपना उल्लू सीधा करने वालों और अज्ञानी अबोध अनजान जनता को बेवकूफ बनाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये वाकई हम सभी के लिए एक चिंतन मनन मंथन का विषय है। क्या कभी कोई मानव इतना बड़ा हो सकता है जो नियति के लिखे को अपने जादू टोने मात्र से पलट सके? आवश्यकता है ऐसे किसी भी घालमेल, झोलझाल या तिकड़मबाजी से अपने आप को दूर रखते हुए अपने विवेक, आत्मविश्वास एवं लगन से प्रयत्नशील रहने की और परिणामों को नैसर्गिक रूप में स्वीकार करने की। आइए हम सभी जीवन में एक बार फिर लौट चलें सफलता असफलता के भय से दूर, कर्मठता, कुशलता और कुशाग्रता की ओर, अपने स्वयं के बलबूते पर। आपका नितिन।